हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ हमने स्टार्ट किया था, जिसके हमने 3 भाग पढ़ चुके थे और आज हम इसका चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। ये कक्षा 6 से कक्षा 12 तक रहेगा। जितने भी एनसीईआरटी के विषय हैं हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अगर कोई भी स्टेट लेवल देखें, हमारा एमपीपीएससी देखें या कोई भी पीएससी देखें, आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न एनसीईआरटी टाइप हो गया है। क्वेश्चन का तरीका जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे में हो गया है, तो उसी पैटर्न में हम क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। महागढ़ा के सामने है उत्तर प्रदेश, बुर्ज-होम के सामने है कश्मीर, हल्लूर के सामने है आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली के सामने है तेलंगाना। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है जिसके सामने गलत दिया हुआ है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 और 4 और केवल 4। तो देखिए, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है, बुर्ज-होम कश्मीर में, लेकिन हल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं है और ना ही पय्यमपल्ली तेलंगाना में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महागढ़ा जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर चावल और मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं, उनके खुर के जो निशान हैं वो मिट्टी पर प्राप्त हुए हैं। बुर्ज-होम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में नहीं है, बल्कि हल्लूर कर्नाटक में है और यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, हल्लूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। उसी के बाद पय्यमपल्ली जो है तेलंगाना में नहीं है, तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर कर्नाटक तथा पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, परंतु एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 है, दोनों प्रस्थलों को आंध्र प्रदेश में बताया है, जो कि गलत है। हल्लूर कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज-होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मतलब अपन को बुर्ज-होम जो है कश्मीर में, उसके बारे में विचार करने हैं। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहते थे। पहला पॉइंट। दूसरा है, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। अब बताना है आपको, ये दोनों सही है क्या एक सही है, क्या एक भी सही नहीं है? तो ये दोनों ही जो हैं वो दोनों ही सही हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, बिल्कुल सही है। और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। दोनों कथन सही हैं। बुर्ज-होम कश्मीर में है, यहाँ गड्ढे में के नीचे घर बनाते थे, घर गर्तावास कहलाते थे और नीचे गड्ढे को नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ से ठंड में से बचने की सुरक्षा मिलती थी। ठंड से याद आया कि आजकल हमारे यहाँ आज जो मौसम है, 2-3 दिन से हमारे उत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मध्य भारत में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो सभी लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह थी। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के संदर्भ में आपको व्याख्या करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूरी तरह बंद हो गया था। दूसरा है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तीसरा है, इस युग में वनस्पतियों व अन्य पौधों को पीसने के लिए औखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। अगला है, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण प्रारंभ हो गया था। तो देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन जो पहला है कि इस काल में पुरापाषाण औजारों का प्रयोग और निर्माण पूरी तरह बंद हो गया था, ये जो है ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो नवपाषाण युग था, उस समय नए जो चीज़ों का यूज़ तो होने ही लगा था, लेकिन पुरानी चीज़ों का यूज़ बंद नहीं हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहते हैं। कुछ में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाण औजारों का निर्माण भी प्रयोग होता था, ऐसा नहीं था कि बंद हो गया हो। जैसे कि ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में भी होता था, पुरापाषाण काल में भी होता था और आज भी हो रहा है। इस काल के पुरास्थलों में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए, और धीरे धीरे लोग इनका उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे थे।
अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के लोग, नवपाषाण काल के लोग जो थे कपड़ा बुनने लगे थे, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा किसका कारण है। तो पहला है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। देखिए पहला ऑप्शन बता रहे हैं ए में कि नवपाषाण काल में लोग कपड़े बुनने लगे थे, और अगला आर बता रहे हैं रीज़न कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो देखो कपास से ही कपड़ा बनता है, जब कपास उपजाएगा तभी तो कपड़े बनाएंगे। तो आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेहरगढ़ जो है वो किस दर्रे के पास है। मेहरगढ़ के बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, काराकोरम। बोलन दर्रा के पास है मेहरगढ़। क्या होता है दर्रा की, क्या होता है दर्रे को इंग्लिश में पासेस बोलते हैं। जैसे कि ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, बिल्कुल लगे हुए पहाड़ हैं। इनके उस साइड जहाँ हमको जाना है उस साइड से एक रास्ता बन सकता है, तो क्या होता है कि बीच में से एक रास्ता निकाल दिया जाता है जिससे कि उस पार या इस पार या एक कोई जगह बनाई जा सके, तो उसको बोलते हैं दर्रा। मेहरगढ़ किरधर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रा के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पर, किरधर पहाड़ियों में, किरथर बोलते हैं इसको, तो किरथर पहाड़ियों में बोलन दर्रा के पास है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरान जब जाते हैं तो बोलन दर्रा से ही होकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था और मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इसका बताइए क्या ये दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर ए गलत है, ए सही है। तो देखो मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखते थे, ये बिल्कुल सही है। और ये क्यों रखते थे, इसका कारण ये था कि उन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, उनको भूख भी लग सकती है, तो इसलिए वो कब्रों के पास कुछ खाने का सामान रख देते थे। तो ये जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया जाता था। बकरी, कुत्ता, भेड़ या मुर्गी। तो बकरी को दफनाया जाता था। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया जाता था। यहाँ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। संभवतः इस परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा जाता था। बकरी को क्यों रखा जाता कि मृत्यु के बाद अगर भूख लगे तो खा लो। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मेंस और प्री के नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टा मोजो से भी हमारे बहुत सारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थोड़े दिनों में आपको NCERT की PDF भी मिल जाएगी। निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरगढ़, गुफ्रकाल, हल्लूर या दाउजली हेडिंग। तो दाउजली हेडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी पर स्थित है। ये चीन और म्यांमार की ओर रास्ते में जाने वाली चीन और म्यांमार की ओर जो रास्ता है उसकी घाटी पर स्थित है। यहाँ से कास्ट मतलब लकड़ी के अस्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कास्टास क्या होता है, कास्टास एक अति प्राचीन लकड़ी होती है जो कठोर हो जाती है और कठोर होकर पत्थर बन जाती है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज का उपयोग करते थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये और पढ़ लीजिए कि दाउजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर प्राप्त हुआ। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये दाउजली हेडिंग से ही प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह पत्थर चीन से आया होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है, दाउजली हेडिंग से मिला। दाउजली हेडिंग कहाँ है, चीन और म्यांमार के जाने वाली रास्ते में जो ब्रह्मपुत्र घाटी आती है वहाँ पे है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।